हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं द जेंटलमैन पार्ट 4 पे, जिसमें हम आखिरी 2 एपिसोड यानी एपिसोड 7 और 8 को कवर करेंगे। तो दोस्तों, आपने इससे पहले के 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें पहले जाकर देख लें। उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो अब बिना देरी किए चलते हैं वीडियो की तरफ। एपिसोड 7 नॉट विदाउट डेंजर। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैक अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट होता है और सुसी इन सब से काफी गुस्से में होती है। एडी उसे कॉल करता है पर वो उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देती है। तभी एडी जिमी से उसके घर का एड्रेस पूछता है, जिस पर पहले तो जिमी उसे नहीं बताता, पर प्रेशराइज करने पर वो उसे सब बता देता है। कुछ देर बाद सुसी के घर की बेल बजती है और वो गन लेकर वहाँ जाती है, पर वहाँ एडी आया होता है। पर सुसी काफी नाराज होती है क्योंकि उसका मानना था कि एडी की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। पर एडी उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसका इसमें कोई हाथ नहीं है, मगर सुसी उसकी बात नहीं सुनती और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। इसके बाद वो अपने शूटर के साथ 3 लोगों को मारने के लिए जाती है, जहां वो सबसे पहले हेनरी कॉलिंस का लेफ्टिनेंट को मरवाती है, जो जैक का मैच कोच था। उसके बाद वो उज़्बेक को मरवाती है, जिसके साथ जैक की फाइट हुई थी। और फाइनली हेनरी का अकाउंटेंट थिक रिच के पास जाती है और उससे हेनरी का पता पूछती है, पर उसे कुछ भी पता नहीं होता है। इसीलिए वो उसके पैरों पर शूट करके वहाँ से चली जाती है। इन सब के बाद बॉबी ग्लास सुसी को मिलने के लिए बुलाता है और उससे कहता है कि उसे लोगों को मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काम उसका है। इसीलिए वो अब सुसी को कुछ भी न करने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ एडी मिस्टर स्टैनली जॉनस्टन से मिलने के लिए जाता है, जहाँ स्टैनली किसी रीजन से नहीं पहुँच पाता, पर उसकी जगह स्टीव उससे मिलने आया था। एडी उससे कहता है कि लास्ट मीटिंग में ही उसने ये बात कही थी कि उनके प्लान्स की वजह से ग्लास फैमिली मेंबर्स को कुछ भी नहीं होना चाहिए। जिसके बाद जैक की हालत काफी खराब है, जिस पर स्टीव्स कहता है कि मिस्टर जॉनसन का इन सब से कोई लेना देना नहीं है। और इसके बाद वो एडी के सामने एक और प्रपोजल रखता है। वो एडी से कहता है कि अगर वो उन 11 और जगहों के बारे में उसे बता दे जहां सुसी का वीड बिजनेस चल रहा है, तो एडी और उसकी फैमिली को हमेशा के लिए उस वीड बिजनेस से फ्री करवा देंगे। जिस बात पर एडी अग्री हो जाता है। बाकी के मेंशंस के बारे में पता करने के लिए वो अपनी मदर सबरीना से इसके बारे में पूछता है, पर सबरीना को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। पर तभी वो एडी को एक पार्टी के बारे में बताती है जहाँ एक बार उसका हस्बैंड गया था। वो बताती है कि उस पार्टी में 11 और ड्यूक्स भी आए हुए थे, जिनकी प्रॉपर्टी शायद उनकी प्रॉपर्टी के जैसे ही थी। तभी वहाँ फ्रेडी आता है और उसे बताता है कि वो भी उस पार्टी में गया था। जिसके बाद वो लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ ट्रिस्पी नाम का एक आदमी होता है, जो फ्रेडी को पहचान लेता है। इसके बाद वो लोग उससे उन 11 लोगों की लिस्ट लेकर वापस आ जाते हैं। आते वक्त कुछ गुंडों से उनकी लड़ाई हो जाती है, जिसके बदले वो फ्रेडी के पैंट निकलवा देते हैं। इन सब से परेशान होकर फ्रेडी एडी से कहता है कि मेरी इज्जत इतनी बार उतारी है कि मैं परेशान हो गया हूँ, और इसी की वजह से ही मैं सुसी को भी तुम्हें मार देने के लिए कहता था। जो सुनकर एडी उस पर काफी नाराज हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुसी अपने घर पर खाने का वेट कर रही होती है, और जैसे ही वो बर्गर का एक बाइट लेती है, तुरंत ही उसे हेनरी का कॉल आता है, जो उसे अपने लोगों से दूर रहने के लिए कहता है। जिसके बाद वो एडी के साथ कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा घर का एड्रेस सबको पता चल गया है। पर वो लोग जिमी से मिलने जाते हैं तो वो बताता है कि उसने ये एड्रेस गैब्रिएला को भी बताया था। वहीं दूसरी तरफ एडी स्टीवन से मिलता है और उसे वो लिस्ट दे देता है। जिसके बाद स्टीवन हेनरी से कहता है कि उन्हें लिस्ट मिल चुकी है। वहीं जिमी जब गैब्रिएला को मिलने बुलाता है तो सुसी और उसके लोग उसे पकड़ लेते हैं, जहां वो बताती है कि वो स्टैनली जॉनस्टन के लिए काम करती है और जिस भी चीज से सुसी के बिजनेस को नुकसान पहुंचा है, वो सब कुछ मिस्टर स्टैनली जॉनस्टन ने ही करवाया था। जिसके बाद सुसी गैब्रिएला को अब अपने लिए काम करने के लिए कहती है। इसके बाद एडी बॉबी ग्लास से मिलने जाता है और उन्हें बताता है कि जैक के साथ हुए हादसे में उसका कोई हाथ नहीं है। वो उन्हें हेनरी और स्टैनली के साथ हुई मीटिंग के बारे में भी बताता है, जिस पर बॉबी उससे कहता है तुम्हें मेरी पीठ पर 2 बार छुरा भौंका है। वहीं दूसरी तरफ हेनरी कॉलिंस जैक से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहां सुसी पहले से ही उसका वेट कर रही होती है। वो अपने शूटर के साथ मिलकर हेनरी और उसके आदमी पर हमला कर देती है, जिसमें वो हेनरी के पैर को घायल कर देती है। यहाँ हेनरी उससे कहता है कि जिस नवाब पर तुम शुरू से विश्वास कर रही हो, वो तुम्हें धोखा दे रहा है, और जिसके साथ ही वो एडी के सारी मीटिंग के बारे में भी सुसी को बताता है, जिससे सुसी काफी नाराज होती है। इसके बाद वो बदला लेने के लिए जॉन डिक्सन को कॉल करता है
और उसे बता देती है कि उसके भाई टॉमी डिक्सन को फ्रेडी नहीं मरवाया था। वहीं दूसरी तरफ हम चार्लोट को देखते हैं जो यूनिवर्सिटी से प्रेग्नेंट होकर घर वापस आ गई होती है। सभी लोग उसे देखकर खुश होते हैं, पर जियोफ्रे को उसकी सेफ्टी की चिंता होती है, जिस वजह से वो चार्लोट सूसी के बिजनेस के बारे में बता देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू बॉबी ग्लास। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि स्टैनली जॉनस्टन अपने लिए एक नया सूट बनवा रहा है, क्योंकि उसके अब तक सारे तीर निशाने पर लगे थे और इसी के चलते वो जल्दी उस ड्रग एम्पायर पर कब्जा करने वाला था। वहीं दूसरी तरफ हम जॉन डिक्सन को देखते हैं जो अपने आदमियों को लेकर एडी के टेरिटरी में आ गया था। उन सबको जब गियोफ्री देखता है तो वो तुरंत एडी को कॉल करता है और उसे बताता है कि डिक्सन और उसके लोग वहां आए हुए हैं। जब एडी वहां आता है तो देखता है कि वो लोग प्रे कर रहे हैं, जिसके बाद वो कॉल करके सभी को घर के अंदर रहने के लिए कहता है, जिस पर डिक्सन को देखकर फ्रेडी समझ जाता है कि शायद उसे पता चल गया है कि उसके भाई को फ्रेडी नहीं मरवाया है। वहीं दूसरी तरफ बॉबी ग्लास सूसी से बात करता है और उसे एडी के साथ आने के लिए कहता है, जिस पर सूसी कहती है कि वो धोखेबाज है। पर बॉबी जैसे तैसे सूसी को मना लेता है और उसे एडी की मदद करने के लिए कहता है, जिस पर सूसी एडी को कॉल करती है और उसे कहती है कि वो मदद भेज रही है। तब तक डिक्सन और उसके लोग अंदर आ चुके होते हैं और वो फ्रेडी को बाहर आने के लिए कहता है, पर एडी और उसके बाकी लोग फ्रेडी को जाने नहीं देते हैं। जिस बीच सूसी के भेजे हुए जगह पर लगाकर एडी गन फायर से जंग की शुरुआत करता है, पर जब वो बाहर जाकर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता है। जॉन डिक्सन के वहां से जाने से पूरा परिवार खुश हो जाता है और इसी बीच फ्रेडी और एडी में भी वापस से दोस्ती हो जाती है और हमें ये पता चलता है कि असल में कार्लोट ग्रोफी की बेटी है। जिसके बाद बॉबी सूसी और एडी को बात करने के लिए बुलाता है, जहां वो उन्हें बताता है कि अब उसने रिटायर होने का सोच लिया है, इसीलिए वो अपने ड्रग बिजनेस को बेचना चाहता है। वो सूसी और एडी को कुछ पिजन्स देता है जिन्हें कहीं से भी छोड़ा जाए वो वापस बॉबी ग्लास के पास ही आएंगे। वो एडी और सूसी से कहता है कि उन्हें उसके बिजनेस के दावेदारों के पास जाना है और उनसे उस बिजनेस के लिए बिड लगाने के लिए कहता है। इसमें जिसकी बिड सबसे ज्यादा होगी उसे वो बिजनेस मिल जाएगा और इस सब में वो एडी को सूसी की मदद करने के लिए कहता है ताकि उसे सबसे अच्छे बिड मिल सके। इसके बाद सूसी और एडी सबसे पहला मिस्टर स्टैनली जॉनस्टन के पास जाता है। मिस्टर स्टैनली उससे कहता है कि उन्हें अब इस बिड की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उसके पास उन लोकेशंस की पूरी लिस्ट है जहां सूसी के बाकी बिजनेस चल रहे हैं। जिस पर एडी उसके सामने एक बड़े राज का खुलासा करता है। वो उसे बताता है कि जो लिस्ट उसे दी थी उसमें भी कोई नाम रियल नहीं था और जिन नंबर्स पर उन्होंने बात की थी वो सब उनके फैमिली मेंबर्स ने ही रिसीव किए थे। अब ये बोलते ही वो मिस्टर स्टैनली से अपने बिड लगाने के लिए कहता है। इसके बाद वो उस कार के शोरूम वाली लेडी के पास जाते हैं और उसे भी बिड लगाने के लिए कहता है, पर उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। जिस पर एडी उसे समझाता है कि उसे एक अच्छा खासा बिजनेस अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, जिस पर वो भी बिड लगाने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद वो पेट के पास जाते हैं और उसके थ्रू रशियन से भी बिड लगाने के लिए कहते हैं। ये सब कुछ हो जाने के लिए सूसी एडी को गुड बाय कहती है, क्योंकि अब उनका काम खत्म हो चुका था। जब एडी घर पहुंचता है तो फ्रेडी उसे भी बिड लगाने के लिए कहता है, पर एडी उससे कहता है कि उन लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को इस बिजनेस से बाहर निकाला है, पर फ्रेडी उसे समझाता है कि वो इसी बिजनेस के लिए बना है। इसके बाद एडी भी इस बारे में सोचता है, जिसके कुछ देर बाद वो अपने अकाउंटेंट को बुलाता है और एक प्लान बनाता है जिसके अंदर वो बचे 11 ड्यूक्स को अपने बिजनेस में 10% इन्वेस्ट करने का ऑफर देगा और जेपी को भी ट्रांसफर बिजनेस के लिए मना लेगा। जो सुनकर अकाउंटेंट कहता है कि इन सब के बाद भी आपके पास सिर्फ 25 मिलियन पाउंड ही होंगे, जो कि बहुत ही कम है। ये सब सुनकर लेडी सबरीना एडी को सूसी की मदद लेने के लिए कहती है, क्योंकि सूसी कई सालों से इस बिजनेस में थी, पर एडी जानता था कि सूसी नहीं मानेगी। जिसके बाद वो हेनरी कॉलिंस, जो कि अब भी जिंदा था, उससे मिलने जाते हैं, क्योंकि अब उसका मिस्टर स्टैनली से कनेक्शन टूट चुका था। वो उसे 15 मिलियन पाउंड देकर अपने हाथ बिजनेस करने के लिए कहता है और फाइनली लेडी सबरीना के समझाने पर सूसी भी एडी के बिजनेस में 50% की पार्टनर बन जाती है। जब बिड का रिजल्ट आता है तो सबसे ज्यादा बिड होती है मिस्टर स्टैनली जॉनस्टन की, और ये बात एडी पहले से ही जानता था। इसीलिए उसने हेनरी कॉलिंस के अकाउंटेंट थिक रिस की मदद से मिस्टर स्टैनली के सारे गैर कानूनी कामों की लिस्ट निकालकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया था, जिससे मिस्टर स्टैनली को जेल में बंद कर दिया गया। इसीलिए अब वो इस बिड से बाहर हो गए। जिसके बाद उसने ये कार शोरूम वाली लेडी को बताया कि पेट की बिड सबसे ज्यादा है और आपकी बिड सेकंड।
जो सुनकर उस कार शोरूम वाली लेडी ने पेट को मार डाला, जिसके बाद हेनरी की मदद से एडी ने उस लेडी को भी मरवा दिया। इन सब से वापस से एक बार ये बिजनेस एडी और सूसी के हाथों में आ गया, जिसके बाद बॉबी ग्लास ने एडी और सूसी से कहा कि वो तो कभी रिटायर हो ही नहीं रहा था, बल्कि वो तो ये देखना चाहता था कि एडी और सूसी हमेशा से ही उस बिजनेस के लिए बने हैं। देन हम देखते हैं कि आखिर में एडी हेनरी को भी मार देता है, क्योंकि वो तो कभी उसके साथ ये बिजनेस करना ही नहीं चाहता था। एपिसोड के फाइनल सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर जॉनसन को भी उसी जेल में रखा जाता है जहां बॉबी ग्लास को रखा गया था, जिसमें वो लोग दोस्त बन जाते हैं। और इसी के साथ ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी द जेंटलमैन सीजन 1 की पूरी कहानी, जो हमने 4 पार्ट्स में कवर की। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब द जेंटलमैन सीजन 2 अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, तो जैसे ही वो रिलीज होगा हम आपके लिए उसका पूरा एक्सप्लेनेशन जरूर लेकर आएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।